जटायु जी के भाई संपाति गए थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। रामायण पढ़ेंगे, आराम कथा सुनेंगे तो बंदर भालू ऋक्षराज जामवंत जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में, सुग्रीव के आदेश से सीता मैया का अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए जब लोग जा रहे थे तो एक कहीं से आवाज आई और एक गीध बड़ा विशाल शरीर वाला बैठा था। उसने कहा कि आज विधाता ने मुझे बैठे बैठे आहार दे दिया। क्यों बैठे बैठे? क्योंकि उसके पंख जल गए थे। समस्त बंदर भालू एकत्रित हुए हैं और लोगों ने पूछ दिया, समुद्र के किनारे यहाँ पंख जल गया है, बैठे हो, क्या बात है, उड़ नहीं सकते, कौन हो आप? और बंदर भालू आपस में भी चर्चा करने लगे। संपाति ने कहा कि आज सघन कर भक्षण करहूं, सबको खा जाऊंगा। बंदर तो घबरा गए, भालू घबरा गए, सीता का पता तो लगाना दूर रहा है, तो यही प्राण हो त्याग देना पड़ेगा। आपस में लोग चर्चा करने लगे। एक गीध ये है, हमें खाने मारने की बात करता है, एक गीध वो था। कौन? जटायु हरिपुर गयो परम बड़ भागी। भगवान ने जिस गीध की क्रिया यथोचित भगवान श्री राम ने मरने के बाद अपने हाथों से करी है। पिता दशरथ के समय में राम जी तो वन में थे, लेकिन द्वितीय पिता मानते थे, पिता के तद्वत पिता मानते थे राम जी। जटायु जी को इसी नाते तात तात कह करके बात करते हैं। गीध की पूरी क्रिया मरने के बाद जो होती सब राम जी ने किया। जिसकी क्रियाएं राम के हाथों हो उसे राम का धाम नहीं मिलेगा क्या? हरिपुर गयो परम बड़ भागी। बंदर भालू यही चर्चा करने लगे। एक गीध वो था, भगवान के लिए सीता मैया को रोकने के लिए रावण से युद्ध किया, उसके भी पंख कटे, लेकिन एक गीध ये हम लोगों को खाने की बात कर रहा है। तब उसने कहा संपाति ने, अरे भैया आप लोग कौन हो, किस गीध की बात करते हो? तब संवाद शुरू हुआ। तब संपाति को पता चला मेरा भाई जटायु भगवत धाम को गया है। अब संपाति प्रसन्न हो गया। तब बंदरों ने, भालुओं ने, जामवंत आदि ने पूछा कि भैया तुम्हारी ये गति कैसे हुई? तब उसने कहा कि हम दोनों भाई बड़े बलवान थे और हम इतने बलवान का अभिमान हो गया। एक बार मैं सूरज के पास जाने का ठान लिया, बहुत दूर तक चला गया, लेकिन जब नियर आया मैंने करीब गया, सूरज के अत्यंत तेज के प्रभाव से मेरे पंख जल गए और मैं चीत्कार करता हुआ इसी समुद्र के तट पर गिरा। फिर उसके बाद कहीं जा नहीं पाया, लेकिन धन्य है महात्माओं के चरणों में